नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों को 2 पजल कराने वाला हूं और वो ऐसे पजल कराऊंगा कि जो आपके आगे मेंस के एग्जाम हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जिन्होंने पेपर दिया होगा या फिर जो देंगे उन्हें इस प्रश्न का जो देंगे अभी तो उन्हें नहीं मतलब समझ आएगा, लेकिन विश्वास करना, अपने जितना अनुभव मेरे पास है उस पूरे अनुभव को निचोड़ के साथ बोल रहा हूं कि आज के 2 जो पजल के प्रश्न हैं वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको एग्जाम के बाद जरूर समझ में आएगा। 95% दावे के साथ कराऊं कि ऐसा प्रश्न, ये एग्जैक्ट ये वर्ड ये डेट ना हो, लेकिन आपको ऐसे प्रश्न 95% दावे के साथ कराऊं आपको जरूर मिलेंगे। जैसे कि आपके सामने यह प्रश्न दिया है जिसमें दिया है कि 9 people JKLMNOPQ&R are planning to travel Mumbai in different months July, October and November and on different date 16, 19 and 28 within the same year। मतलब 9 लोग हैं जो कि अलग एक ही वर्ष में अलग अलग महीनों के अलग अलग तारीखों पर वह यात्रा करेंगे मुंबई से। ठीक है, अच्छा, मुंबई के लिए यात्रा कर रहे हैं। अब देखो, पीपल विथ कंसेक्यूटिव लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट सच एज J and K and L डू नॉट ट्रेवल इन द सेम मंथ और एडजेसेंट डेट। इसका मतलब समझो, जो लेटर साथ में आते हैं जैसे जे के आता है या फिर के एल आता है, एम एन आता है, वह एक साथ ट्रेवल नहीं करेंगे। यही बात तो दिया है कि क्रमागत वर्णमाला वाले व्यक्ति जैसे जे और के और एल एक ही महीने या आसन मतलब कि जो मतलब कि 1 2 3 4 इस तरीके से आसन उसको कहते हैं, एडजेसेंट इंग्लिश में कहते हैं इसको, शब्दों एक शब्द को, क्योंकि शब्दों का महत्व पजल और शीटिंग में बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर देखो, अब यहां से हम कंडीशन को शुरू करते हैं। मैं एक नया पेज ले लेता हूं जिसमें आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। 9 लोग हैं ना, मंथ कौन कौन से हैं? मंथ हैं आपके, कहां गया ये मंथ है, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, और प्रत्येक महीने में 3 तारीख है, 16, 19 और 28। तो चलो, पहले हमने यहां पर लिखा जुलाई को ऐसे लिखा 16, 19 और 28, ये हो गया। जुलाई के बाद हमारा देखो कौन सा मंथ मिल रहा है हमें, जुलाई के बाद हमें दिख रहा है अक्टूबर। अक्टूबर में भी यही चीजें होंगी, अक्टूबर में भी यही चीजें होंगी, 16, 19 और 28। अब अक्टूबर के बाद देखो नवंबर है, नवंबर में भी यही चीज होंगी, 16, 19 और 28। ये हो गया, हमने यहां पे लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो, पजल या सेटिंग की जब आप शुरुआत करते हो तो एक खास बात का ध्यान रखना कि आप पूरे कंडीशन में देखो किसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है, किसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है, किसके बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी गई है, और बार बार के साथ साथ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। नेगेटिव से हम कभी शुरुआत नहीं करते, ना पॉसिबिलिटी से कभी भी शुरुआत करते हैं। हालांकि कोई अगर ऑप्शन ही है तो कई बार आपको वो अपवाद होता है कि आपको एक्सेप्शन से भी शुरुआत करनी पड़ जाती है। जैसे देखो, पूरी कंडीशन में किसके बारे में कुछ फिक्स है, देखो दिया है ओनली 2 people ट्रेवल बिटवीन एल एंड के। 2 व्यक्ति एल और के बीच में यात्रा करते हैं, लेकिन ये नहीं पता एल कहां है और के कहां है, तो अभी इसे लीव इट, छोड़ो इसे। फिर के ट्रेवल्स ऑन द सेम डेट एज एम, मतलब के उसी डेट को यात्रा करा जिसमें एम कर रहा है, 3 months आफ्टर एम, मतलब एम जहां यात्रा करा ना उसके 3 महीने बाद के यात्रा करा, लेकिन डेट सेम हो, जिसमें एम करा उसी में के को करना चाहिए। यह बात सीधा सीधा कह रहा है। यहां पे आप देख लो हिंदी में कि के उसी तारीख को एम के 3 महीने बाद यात्रा करता है और एल और के बीच में 2 लोग हैं। अब पूरे देखो, एल के और एम के बारे में जानकारी पता है। अब पूरे प्रश्न में देखो क्या एम के बारे में और कहीं कुछ हमें जानकारी मिल रही, अगर मिल गया तो बेटा ये काम हमारा बड़ा आसान हो जाएगा। तो पूरे प्रश्न में पढ़ो। अच्छा, एक चीज हम देखो, एम ट्रेवल्स ऑन द लास्ट अवेलेबल डेट इन जुलाई। एम जो है, जो जुलाई में लास्ट डेट है तारीख मतलब यात्रा करने की, 16, 19, 28 में से 28 लास्ट डेट है, यानी एम जो है 28 तारीख को ट्रेवल करेगा। अब यहां पे हमें काम बनता हुआ दिख रहा है, एम यहां पे हो गया।
के जो है एम के 3 महीने बाद, लेकिन डेट सेम होनी चाहिए। तो वैसे भी बेटा जुलाई 7वां का महीना, 7वां महीना होता है, अक्टूबर 10वां होता है, अक्टूबर ही होगा बाय डिफॉल्ट। तो अक्टूबर में देखो कि जुलाई जो है 28, एम जो है 28 जुलाई को, तो के भी है 28 जुलाई को। और क्या कंडीशन दी थी, एल और के के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो देखो इधर तो जगह है ही नहीं, इधर ही होगा 1 2, एल हमारे यहां आ गए। एल कहां आ गए भैया, एल यहां आ गए। अब देखो इसके बाद क्या जानकारी दे रही है, अब जे ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर पी, जे जो है वह इमीडिएटली बिफोर पी है, यह ऐसे होगा। 2 लगातार खाली जगह यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, तो अभी इसे छोड़ दो, हमें नहीं पता कहां होंगे। यह कंडीशन हमने अलग से इसको नोट डाउन कर लिया। अब देखो क्यू ट्रेवल्स इन अक्टूबर बट नॉट एन इवेंट डेट, क्यू जो है वह अक्टूबर में यात्रा कर रहा है, लेकिन इवेंट डेट पे नहीं, मतलब कि सम वाले दिनांक पर नहीं, वह विषम वाले दिनांक पर ही करेगा। तो भैया प्रत्येक महीने में 2 सम वाले हैं, एक ही विषम वाला है, और क्यू जो है अक्टूबर में है और वह इवेंट डेट पे नहीं करेगा, तो वह ऑड डेट पर ही करेगा। यानी कौन सा बचा, 19 तारीख बचा, 19 तारीख बचा। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब जेपी के लिए ये जगह अभी भी 2 जगह है, अभी छोड़ो आगे, इसको अभी नहीं करते। अब देखो कोई और जानकारी दिया है क्या, ओ ट्रेवल्स ऑन द फर्स्ट अवेलेबल डेट इन अक्टूबर, ओ जो है अक्टूबर की पहली उपलब्ध तारीख को ट्रेवल करेगा। तो अक्टूबर ओ यहां हो गया, अभी भी जे पे के लिए, जे और पी के लिए 2 है, ठीक। एल ट्रेवल्स इन एन इवन नंबर्ड मंथ बट नॉट एन ऑड डेट। देखो ये की पॉइंट हो गया, ये मिल गया हमें। एल जो है वह इवन नंबर मंथ में करेगा, एल जो है इवन नंबर मंथ में करेगा, और इवन नंबर, अच्छा ये लाइन तो हमने पहले बना ही दिया था, अगर ये लाइन ना भी देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लाइन पहले ही हो चुकी थी, छोड़ दो इसे। अब क्या कह रहा है, जे ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर पी, आर ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर एल, आर जो है एल के तुरंत पहले है, आर जो है एल के तुरंत पहले है। तो बचा कौन भैया, अब जे और पी के लिए एक यही जगह बची, तो देखो जे और पी यहां हो गए, एक व्यक्ति कोई और बच रहे होंगे, कौन बच रहा है, एन बच रहा है, तो एन को यहां पर हम लिख देंगे। देखो ये बनकर बड़ी आसानी से, कितने प्रेम से, सौम्य तरीके से बना, कहीं कोई उलझन नहीं हुई। दिखने में यह प्रश्न कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन देखो जब बना तो कितने यह प्यार से, सौम्य तरीके से बन गया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता देना भैया, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो। अब चलिए, यह आपको उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया होगा। अच्छा एक चीज और आपको परेशान, इसमें प्रश्न क्या पूछा है, देखो, चलो प्रश्न को बनाने से मतलब है हमने इसे बना दिया। अब आगे देखते हैं, ये हमारा जो है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। अच्छा डेजिग्नेशन बेस्ड पजल भी बहुत परेशान करता है, और यह समझ लो चाहे आरआरबी पीओ का मेंस हो, कंडीशन हो सकता है पीओ में कुछ बढ़ा दे, लेकिन क्लर्क मेंस में तो यह समझ लो कि मैं 95% दावे के साथ कह रहा हूं, 95% दावे के साथ कह रहा हूं, यह आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इसे हम करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम बताएंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं इसे क्या करता हूं ना, इसी पेज पे लगाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा छोटा नहीं करूंगा, क्योंकि डेजिग्नेशन बेस्ड पजल में हो सकता है कि 1-2 लेटर अगर इधर उधर छूट जाए तो दिक्कत कर सकता है बहुत ज्यादा। तो मैं इसको यहीं पर बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि इसके लिए आपके क्या अप्रोच होनी चाहिए। जैसे दिया है, देयर आर 8 पुलिस ऑफिसर नेमली PQRSTUVNW and they all hold 8 different designation. कमिश्नर, कमिश्नर, इसे हिंदी में कमिश्नर को क्या कहते हैं, आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आयुक्त। ऐसे ही लिख रहा हूं बस ना। अब देखो उसके बाद कमिश्नर के बाद हमारा क्या है, डेप्टी कमिश्नर। डेप्टी कमिश्नर जिसे उपायुक्त कहते हैं, जिसे उपायुक्त कहते हैं, उप आयुक्त जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक। अब उसके बाद
कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इसे हिंदी में निरीक्षक कहते हैं, देख लो कहां गया, आयुक्त, उपायुक्त, निरीक्षक, निरीक्षक ये हो गया। उसके बाद देखो सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं उप निरीक्षक। क्या कहते हैं भैया, उप निरीक्षक, ये हो गया। अब उसके बाद देखो सब इंस्पेक्टर के बाद सुप्रिटेंडेंट जिसे एसपी हम कहते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे अधीक्षक कहते हैं, दिया भी होगा कहीं अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंट, अधीक्षक। हिंदी इंग्लिश में दोनों ही लिख देता हूं जिसे जैसे समझना होगा। यह होगा। फिर डीएसपी, डीएसपी जिसे उप अधीक्षक कहते हैं, उप अधीक्षक। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद हमारे क्या होंगे, सहायक। कहां गए वो भैया, डेप्यूटी असिस्टेंट चीफ। अच्छा, असिस्टेंट चीफ हिंदी में क्या कहेंगे इन्हें, हिंदी में कहेंगे सहायक प्रमुख, सहायक प्रमुख। फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, एजेंट, एजेंट। अब पूरे कंडीशन में देखो क्या किसी की पोजीशन फिक्स है, जल्दी से देखो, देखकर बताओ क्या किसी की पोजीशन फिक्स है पूरी कंडीशन में। तो देखो द कमिश्नर इज द मोस्ट सीनियर एंड द एजेंट इज द मोस्ट जूनियर। एजेंट मोस्ट जूनियर है और कमिश्नर मोस्ट सीनियर है, ठीक है। अब यहां पे दिया है नो मोर देन 2 पीपुल आर सीनियर टू क्यू, मतलब 2 से अधिक व्यक्ति क्यू से बड़े नहीं हो सकते हैं। तो 2 हो सकते हैं, या तो 2 लोगों से बड़े होंगे, या तो 1 लोग बड़े होंगे, या तो कोई बड़ा नहीं होगा, यानी क्यू सबसे बड़ा होगा। 3 कंडीशन बनती हुई दिख रही है। लेकिन जैसे ही आगे पढ़ेंगे आप, यहां पे दिया है क्यू इज नॉट द मोस्ट सीनियर, क्यू सबसे सीनियर नहीं है, यानी 2 ही कंडीशन आपके पास बची, या तो क्यू यहां होंगे या तो क्यू यहां होंगे। अब देखो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। आपने क्यू को बैठाया तो क्यू से जुड़ी हुई जितनी इंफॉर्मेशन होगी प्रश्न में आप पहले उसे देखोगे। पूरे प्रश्न में देखो दिया है क्या कुछ, बोथ वी एंड आर आर जूनियर टू क्यू, मतलब वी और आर दोनों जो हैं वह क्यू से जूनियर हैं। मतलब ऊपर तो, अच्छा यहां तो ऊपर सबसे नहीं हो सकता, ऊपर सबसे नहीं हो सकता, तो क्यू या तो यहां होगा या तो यहां होगा। आगे बात समझ में। अब देखो दोनों ही V और R जो है Q से जूनियर हैं, तो ऊपर तो नहीं हो सकते, ऊपर नहीं हो सकते, नीचे ही होंगे, ठीक है। S एंड W होल्ड कंजिक्यूटिव पोजीशन, मतलब S और W जो है ना वो कंजिक्यूटिव पोजीशन में आएंगे, तो या तो ऐसे होंगे या तो ऐसे। S और W में ये थोड़ी पता चल रहा है कौन सीनियर है और कौन जूनियर है, अभी छोड़ दो। Q के बारे में देखो कहीं पर भी कुछ मिल गया, P इज 2 पोजीशन जूनियर टू Q, P जो है Q से 2 पोजीशन जूनियर है। तो देखो 1 2 P यहां हो गया, 1 2 P यहां हो गया। आगे बात समझ में, जल्दी बताओ, आगे बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। अब देखो क्या दिया है, S एंड W कंजिक्यूटिव पोजीशन। अच्छा एक चीज और दिया, S एंड W होल्ड कंजिक्यूटिव पोजीशन, नीदर ऑफ देम इज वर्किंग एज एन एजेंट एंड असिस्टेंट चीफ, मतलब S और W में कोई यहां नहीं होगा, तो 2 लगातार खाली जगह। तो देखो यहां नहीं हो सकते, यहां नहीं हो सकते, तो फिर S और W के लिए एक यही जगह बच रही है, S और W के लिए यही जगह बच रही है। लेकिन S और W में थोड़ी पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि देखो S और W को अगर किसी को यहां बैठाओगे तो एक को यहां बैठाना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता, तो एक यही जगह बच रही थी। यहां पर जगह नहीं, यहां पर जगह नहीं। अच्छा यहां पर जगह हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ, चलो S और W को हम यहां पर बैठा देते, क्योंकि इन 2 जगहों पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो क्या कंडीशन दी गई है, R इज इमीडिएटली जूनियर टू V, R जो है ना वो V से तुरंत जूनियर है, मतलब वह ऐसे आएंगे, R इज इमीडिएटली जूनियर टू V, R इज इमीडिएटली जूनियर टू V, यह ऐसे ही आएंगे, R V से तुरंत जूनियर है, यही तो दिया है R V। अच्छा एक चीज और दिया है इसमें, R is immediately junior to who is not working as deputy superintendent, V जो है DSP नहीं होगा, V DSP नहीं,
V जो है वह DSP नहीं हो सकता। तो अगर V DSP नहीं हो सकता, दो लगातार हमें खाली जगह चाहिए। अगर दो लगातार तो यहां पर तो फिर हमारे पास एक यही जगह बच रही है, क्योंकि V यहां नहीं हो सकता। V को यहां बैठा देते तो R आ जाता, V यहां मना कर दिया, तो फिर दो लगातार खाली जगह हमारे पास यही बच रही है। यहां पर देख लो, यहां पर भी यही जगह बच रही है और कोई जगह हमें मिल नहीं रही। अभी तक तो सारी चीजें सही चल रही हैं। T is senior to you but T is senior to you but is not the most senior। मतलब T जो है U से सीनियर है पर सबसे बड़ा नहीं है। अब एक बात बताओ, T U से सीनियर है, यहां तो बेटा मोस्ट सीनियर आ गया, काम खत्म। यहीं पर यह कंडीशन बन रही है, इसलिए ये वाली कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। जल्दी बताओ, आगे बात समझ में? ये वाला क्यों गलत हो गया और ये वाला क्यों सही हो गया? आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत समझने में? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो। किसी को समस्या, परेशानी, तकलीफ इसे समझने में? और यह दोनों प्रश्न जो आज मैंने करा, इस तरह के जहां से भी आपको प्रश्न मिलते हैं इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मेंस की क्लास में आपको यह जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।